स्ट्रॉबेरी की खेती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सभी किसान मित्रों का सुच्चा ऑर्गेनिक टीम की तरफ से स्वागत है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हमें अगर बेड बनाने की बात की जाए तो 2 फीट चौड़ाई वाली बेड बनानी चाहिए और बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। बेड तैयार होने के बाद उस पर ड्रिप इरिगेशन वाली पाइपें लगा दें और मल्चिंग में 20 से 30 सेमी की दूरी पर छेद करें। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने का सही समय शीत प्रदेशों में अगर देखा जाए तो 10 सितंबर से 15 अक्टूबर है। मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में पौधे लग जाने चाहिए। उसके बाद तुरंत सिंचाई की जानी चाहिए और समय समय पर स्ट्रॉबेरी में नमी का ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रॉबेरी में फल आने से पहले आप फुहारे से सिंचाई कर सकते हैं। फल आने के बाद इसमें बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का ही इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी में नमी की सही मात्रा नहीं रखने के कारण फंगस की भी संभावना रहती है, तो उसके बचाव के लिए हमें पहले से ही ट्राइकोडर्मा आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉली हाउस नहीं होने की अवस्था में किसान भाई अगर स्ट्रॉबेरी खेती खुले में करना चाहे तो भी हो सकती है, पर उस दौरान उनको पाले से बचाने के लिए स्ट्रॉबेरी पे लो टनल का इस्तेमाल करना चाहिए। पारदर्शी प्लास्टिक की जो 100 से 200 माइक्रोन की जो चादर होती है उसका उपयोग करें किसान भाई। और इस पे सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से अनुदान भी देती है। स्ट्रॉबेरी की खेती में जहाँ तक मिट्टी और जलवायु की बात करें तो मिट्टी इसमें किसी भी तरह की चलेगी। अधिक उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए पीएच 5.0 से 7 पॉइंट तक भी उपयुक्त रहता है और ये फसल शीतोष्ण जलवायु वाली फसल है वैसे तो, लेकिन इसको लगभग पूरे भारत में किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा अपने को तापमान के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना होता है, जिसमें लो टनल का उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती में मल्चिंग 2 तरीके से लगाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि आप पहले स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा दीजिए और उसके बाद उस पर 3 या 4 दिन बाद मल्चिंग कर दीजिए और जब पौधे थोड़े से ग्रोथ में आ जाए 5-6 दिन में, तो उसमें ऊपर ब्लेड से चीरा लगा के पौधों को बाहर निकाल सकते हैं। और जहाँ पे गर्मी कम हो और आप थोड़ी देरी से पौधे लगा रहे हो वहाँ पे आप मल्चिंग लगाने के बाद में भी पौधे लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं रहती। स्ट्रॉबेरी की खेती नाजुक होती है, इसके लिए आप समय समय पर खाद पानी का ध्यान रखें। और स्ट्रॉबेरी के अंदर किसान भाइयों तोड़ने का जो टाइम है वो अलग अलग है। अगर आप इसको दूर मार्केट में भेजना चाहते हैं तो थोड़ा सख्त फल हो तभी तोड़ लेना। मार्केट है तो आप इसको थोड़ा पकने के बाद तोड़ना चाहिए। जैसे इसका 70-80% रंग है जो निखर जाए तब इसको तुड़ाई करनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी की फल की तुड़ाई के समय किसान भाइयों इस बात का ध्यान रहे कि फल को नहीं पकड़ें, फल की डंडी को ही पकड़ के तोड़ें। और औसतन अगर माना जाए अपने तो स्ट्रॉबेरी की उपज 7-8 टन से लेके 12-13 टन प्रति हेक्टेयर निकल जाती है। स्ट्रॉबेरी की फसल एक नाजुक फसल है, तो स्ट्रॉबेरी की अपने मार्केटिंग करने के लिए या मार्केट में भेजने के लिए पैकिंग भी प्लास्टिक की प्लेटों में करनी चाहिए। हवादार जगह में रखें और तापमान का ध्यान रखें। स्ट्रॉबेरी के पौधे अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो वो भी अपने पास उपलब्ध है। स्ट्रॉबेरी खाने से मानव स्वास्थ्य की लाभ की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी में कई सारे विटामिन और लवण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए और के पाए जाते हैं जो रूप निखारने और चेहरे में कील मुहांसे, आँखों की रोशनी की चमक, साथ दांतों की चमक बढ़ाने में काम आते हैं। इनके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, पोटेशियम आदि प्रमुख तत्व पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आप पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं तो थोड़े कम क्षेत्र में इसका ट्रायल करें। और जिस किसान भाई को पौधे चाहिए वो हमारी सुच्चा टीम से संपर्क कर सकते हैं। 5 रुपये प्रति पौधा